साहिबान कहते हैं कि 1969 में हिंदी सिनेमा में एक ऐसी सुरीली आंधी चली थी जो उस दौर के सभी बड़े सिंगर्स को बहा कर ले गई। ये वो सुरीला झोंका था जो आराधना के पर्दे से उठा और सारे आलम में बिखर गया। इस सुरीली आंधी का नाम है हरफन मौला किशोर कुमार। हम में से बहुत से सुनने वाले वाकई में ये समझते हैं कि 1969 की फिल्म आराधना के बाद किशोरदा पूरी तरह से हिंदी सिनेमा पर छा गए थे। तो इस बात से कोई दो राय नहीं है कि 1969 के बाद किशोरदा को लोगों ने हाथों हाथ लिया और उनके गीत पसंद भी किए गए। लेकिन इसी दौर में किशोरदा की कामयाबी को मोहम्मद रफ़ी साहब की शिकस्त से जोड़कर भी देखा गया। कुछ लोगों का कहना है कि 69 के बाद रफ़ी साहब को काम मिलना कम हो गया था। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि 1969 के बाद रफ़ी साहब का दौर ही ख़त्म हो गया था। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आराधना के बाद रफ़ी साहब का करियर ढलान पर आ गया था। तो हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि किशोरदा का अच्छा दौर ज़रूर शुरू हुआ था, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि रफ़ी साहब का बुरा दौर आ गया था। ऐसे तो 1969 किशोर कुमार साहब की कामयाबी से जुड़ा हुआ है, लेकिन इस साल एक बहुत ही काबिल गौर बात हुई थी। बात यह है कि 1969 में रफ़ी साहब ने टोटल 190 गीत गाए थे और दूसरी तरफ किशोरदा के हिस्से इस साल सिर्फ और सिर्फ 20 गीत आए थे, जिनमें सोलोज और डुएट्स दोनों शामिल हैं। अब आप खुद ही इस बात का अंदाज़ा कर लीजिए कि 20 गीत कहाँ हैं और 190 गीत कहाँ हैं। तो इस बात से कुछ जाहिर हो ना हो, कम से कम एक बात तो साफ जाहिर होती है कि भले ही रफ़ी साहब के गीत पॉपुलर ना भी हुए हों, लेकिन उनका दौर अभी ख़त्म नहीं हुआ था। 1969 की फिल्म प्यार का मौसम इस बात का सबूत है कि मोहम्मद रफ़ी साहब का अच्छा दौर 1969 में ख़त्म नहीं हुआ था। फिल्म प्यार का मौसम में रफ़ी साहब ने फिल्म के हीरो शशि कपूर साहब के लिए प्लेबैक दिया था, जबकि किशोरदा ने भरत भूषण साहब को अपनी आवाज़ दी थी। ये वही भरत भूषण थे जो कभी हीरो बनकर आया करते थे। उन दिनों उन्हें रफ़ी साहब की आवाज़ मिला करती थी, लेकिन 1969 में भरत भूषण हीरो नहीं रहे। इसी फिल्म के एक सीन में रफ़ी साहब का जिक्र भी होता है। मैं एक तान मारूंगा, वो भाग के यहाँ आ जाएंगे। मेरी तान से भी आ सकती हैं। मिस्टर प्यारेलाल, इनसे जो जी चाहे मुकाबला कीजिए, लेकिन गाने का मुकाबला ना कीजिए। क्यों? कौन है ये? लता मंगेशकर हैं? आप भी मोहम्मद रफ़ी नहीं है। अभी पता चल जाता है। अब जरा सोचिए कि अगर रफ़ी साहब का वक्त 1969 में ख़त्म हो गया होता तो क्या उनका जिक्र होता फिल्म के सीन में? ये रेशमी जुल्फें तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, आने से उसके आए बाहर, ये शमा तो जली जो उनकी तमन्ना है बर्बाद हो जा, तुम बिन जाऊं कहाँ, एक बंजारा गाए, गर तुम भुला ना दोगे, दोनों ने किया था प्यार मगर जन्म जन्म का साथ है निभाने को, बदन पे सितारे लपेटे हुए, तुमसे अच्छा कौन है, और इस तरह के और भी कई बेहतरीन सोलो रफ़ी साहब की आवाज़ में सुनने को मिले 1969 में। और 1969 में लता जी और रफ़ी साहब के कुछ बेहतरीन डुएट सुनने को मिले थे। तो फिर कैसे लोग कह सकते हैं कि रफ़ी साहब का दौर 1969 के बाद ख़राब हो गया था?